आपका अब हरियाणा स्वीप किसान मोर्चा से है और हरियाणा स्वीप किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, तो ऐसी क्या आफत आई कि किसान नेता को इलेक्शन में उतारना पड़ा? हरियाणा संयुक्त मोर्चा एक्चुअल में जो पंजाब के जत्थेबंदियों हैं उनका अपना एक स्वायत्त एक संस्थान है। इसी तरह से हरियाणा के किसान संगठनों का और हरियाणा के जत्थाबंदियों का एक वो संगठन था जो हरियाणा के कैडर की समस्याएं एसकेएम में बार बार रखता है और ये एसकेएम के जनरल बॉडी के मेंबर्स भी रहे हैं। तो जब ये ऐलानाबाद चुनाव आता है तो एक प्राथमिक पहल के लिए प्रदीप धनखड़ ने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि एक विचारधारा वहां पे एक रखी थी कि अल्टरनेट पॉलिटिक्स यानी कि राजनीतिक विकल्प के साथ सत्ता को सीधी चुनौती देना और ये दिखाना कि किसान की अगर आप मांगे मंजूर नहीं करते, किसान आंदोलन को आप हल्के में लेते हैं, तो किसान विधानसभा और पार्लियामेंट में जाके भी खुद अपना प्रतिनिधित्व करके अपनी बात रख सकता है। वो सीधा एक अवसर था गुरनाम चढ़ूनी के लिए, संयुक्त किसान मोर्चे के लिए। लेकिन जिस तरह से किसान न्याय यात्रा हमारे इन साथियों ने चलाई थी बड़ौदा में, और जिस तरह से हर बार पक्ष या विपक्ष कमजोर किसान चाहता है, मजबूत किसान नहीं चाहता, तो आज भी हम आपके चैनल से स्पष्ट कर दें कि हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना कोई प्रतिनिधि राजनीति में कहीं नहीं उतारा है। लेकिन हमारे एक साथी विकल्प 4 जो इस आंदोलन के 7-8 साल पहले से, जिन्होंने 993 करोड़ रुपए के मुआवजे वहां फसल बीमा के दिलवाए, वहां नहरों के लिए लड़ाई लड़ी, वहां उन्होंने किसानों के जो ट्यूबवेल कनेक्शन स्कैम था उसको उजागर किया। सबसे बड़े जो रजवाड़े थे चौटाला परिवार, उनकी छाती पे खड़े होकर ये सवाल किया कि आप भाजपा की गोदी में जाके बैठे हैं तो किसानों के पक्ष में अपना त्याग पत्र दीजिए। जब कोई साथी निकल के आता है तो नॉन जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हमने किसी राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन नहीं दिया, वो एक किसान के एक टेम्परेरी एडॉक तौर पे उन्होंने फीलिंग किया था वहां पे नॉमिनेशन। लेकिन जब एसकेएम वहां से भाग गया, चढ़ूनी वहां से भाग गया, तो ये मजबूरी होगी वहां पे कि विकल्प 4 को जो किसान का स्पेस है, किसान का प्रतिनिधित्व है, वो ताल उनको वहां ठोकनी पड़ी। और चाहे उन पे गोलियां चलें, चाहे उनकी हड्डियां फ्रैक्चर हो, एक फैसला लिया है उन्होंने कि ये जो रजवाड़ों की ताकत है, और जैसे एसकेएम का और आईएनएलडी का वहां पे मैच फिक्सिंग चल रही है, लेकिन इन राजनीतिक पुरोधाओं के सामने किसान घुटने नहीं टेकेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं, यदि किसान आज सत्ता या विपक्ष कमजोर किसान चाहती है, यही बड़ौदा में हुआ, यही ऐलानाबाद में हो रहा है, कब आप किसान को इतना मजबूत देखना चाहोगे कि आंदोलन के चलते यदि किसान नेतृत्व के आह्वान पे यदि एक किसान नेता को अगर कोई भी हमें सामूहिक रूप से अगर हम ये फूट, ये एक दूसरे की लेग पुलिंग और ये वर्चस्व की लड़ाई ना हो एसकेएम में, तो आज अगर इस किसान नेता को सब सपोर्ट कर दें तो सभी पार्टियां धराशायी हो जाएंगी। वरना आप हमें बताइए कि ऐलानाबाद का चुनाव में किसान कहां पे वोट डाले? क्या वोट वो उस जेजेपी बीजेपी को डाले जो कहते थे कि एमएसपी कि हम रखवाली हैं, किसानों पे को अत्याचार होगा तो हम उसके रखवाली हैं। जब खरखोदा मंडी में 1121 से लेके 1200 गोहाना मंडी में जब वहां पे इस तरह की बाजरे की खरीद हो रही है, और गोहाना में जहां धान है वहां कपास दिखाया जा रहा है, जहां कपास है वहां दूसरी खेती है, यानी कि ऑनलाइन जब आपके डाटा और गिरदावरी ठीक नहीं है तो आप जो 500-600 रुपए की बोनस जो आप भावांतर की बात करते हैं, जो फ्लॉप स्कीम थी आपके मध्य प्रदेश की, जो हरियाणा में मानकावास में फेल हुई, जो टमाटर में भिवानी में फेल हुई, तो फ्लॉप स्कीम आप ऑनलाइन उस रिकॉर्ड पे कैसे इंप्लीमेंट करोगे जिसमें फसल कोई और गिरदावरी कोई और है? तो आप आज हर किसान को वहां पे बाजरे की एमएसपी पे खरीद हो रही, तो आज हर मतदाता को ये पूछना चाहिए, जेजेपी बीजेपी जब प्रचार करने आए हाथ में एक मुट्ठी बाजरा लेके, कि ये एमएसपी से नीचे क्यों बिक रही है? जो पीआर दान है उसमें कटौती के नाम पे 300-400 रुपए की कटौती, वहां किसानों के साथ कौन सा मजाक हो रहा है? और जो डिजिटल इंडिया के नाम से जितनी हरियाणा की सामला जमीनें थी उनको भूमि अधिग्रहण में संशोधन करके इसी डिप्टी सीएम ने, इसी बीजेपी ने 5वां हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्गों में एनसीआर का उन्होंने सीधा बगैर कंसेंट के किसानों की जमीन छीनने के लिए जो अमेंडमेंट किए, उनके पीछे क्या सच है? जो 997 एकड़ का जो साइलोज घोटाला इन्होंने किया कोविड काल में,
उनकी जांच कौन करेगा? तो बड़े बड़े स्कैम हैं इनके पीछे। तो मुख्य मुद्दे से भटकाने के लिए ये कहीं ना कहीं एक मैच फिक्सिंग यहाँ पे चल रही है। अच्छा, अब ये बताइए कि इनेलो के अभय चौटाला ने आप किसानों के लिए इस्तीफा दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं किसान आंदोलन के लिए इस्तीफा दे रहा हूं, और अब दोबारा वही उपचुनाव हो रहा है, वहीं से फिर इलेक्शन लड़ गए, लेकिन आंदोलन का वही का वही है, अभी तो कोई समाधान नहीं हुआ है। इस पर सरकार की तरफ को बोझ पड़ रहा है, क्या ये बेमतलब का बोझ नहीं है? इस पर क्या कहेंगे आप? ये जो दूसरे बार चुनाव वहां की जनता को झेलना पड़ रहा है, ये एक मूर्खता है उनकी, क्योंकि विपक्ष को आज सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर किसी भी एक किसान नेतृत्व को आगे करना था, और सत्ता और विपक्ष को संदेश देना चाहिए था कि विपक्ष इकट्ठा होकर सत्ता से यदि आप हमारे आंदोलन की मांगों पे, एमएसपी कानून पे, प्रो फार्मर अमेंडमेंट पे, यानी कि किसान के मुद्दों पे आप सीरियस नहीं हैं, तो विधानसभा में हम अपने उम्मीदवार भेजेंगे। अभी जैसे कि चडूनी ने आवाज उठाई और एसकेएम से एक आवाज उठी है, सवाल उठा है बेपे कि मांगे मंजूर नहीं हुई हैं, तो उन्होंने सिर्फ जो जेजेपी के पक्ष में आईएनएलडी का वर्कर टूट के चला गया था, और एक उनकी जो थूथू हो रही थी हर जगह कि डिप्टी सीएम इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, क्या आईएनएलडी, क्या डीएनए चौटाला का लुटेरा हो चुका है, तो उन्होंने सिर्फ ये था कि देवीलाल की लेगेसी से जुड़ने के लिए उन्होंने एक ये नाटक खेला था। लेकिन इस्तीफे के बाद किस ट्रैक्टर पे वो दिखाई दिए? टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर के कौन से तंबू में वो रुके? यहाँ एक तंबू लगा के उन्होंने एक हॉस्पिटल का भी एक सवांग सा किया, उसको भी समेट लिया। तो कौन सी उन्होंने कुर्बानी दी, कौन सी उन्होंने गिरफ्तारी दी? ये उंगली कटा के शहीद बनने का। और इन्होंने इतना दखल तक किया स्कैम में, जो इनके नेता हैं इसके टिकट के माध्यम से जो योगी के पेरोल पे काम कर रहे हैं, और जिस तरह से कांग्रेस के और आड़तियों के पेरोल पे ये गुरनाम काम कर रहे हैं, इनका सहारा लेके भारत बंद की इन्होंने वो 25 से 27 पे शिफ्ट की, यानी कि अपनी सहूलियत के साथ इन्होंने वो राजनीति स्कैम में घुसाने की कोशिश की, और आज उसे धरातल को ये पाना चाहते हैं। यदि आंदोलन के चलते चलते अगर आज भी राजनीतिक दलों को कोई संदेश किसान ना देके खाली बीजेपी और जेजेपी का बहिष्कार कौन कर रहा है? किसान ही तो कर रहे हैं। जो किसान शहादत दे रहे हैं, मुकदमे ले रहे हैं, जो किसान लूट पिट रहा है, वो किसको वोट दे? क्या आज हम ये मानते हैं कि हमने अभय को बना दिया इलाहाबाद में, तो क्या वो बीजेपी के नेचुरल अलायंस नहीं है क्या? आज तक जितने भी अलायंस आईएनएलडी जेजेपी के, वो बीजेपी के साथ हुए हैं। तो किसान विरोधी ताकतों के साथ अगर उनको खड़ा होना है, तो क्या फायदा ऐसी सीट का जिताने का? रही कांग्रेस को जब वहां पे बीजेपी का उम्मीदवार लेना पड़ रहा है वहां पे उधार का, तो आज उनको चाहिए था कि वो किसान के साथ खड़े होते, और जैसे आम आदमी पार्टी है या जो भी विपक्ष है, सामूहिक रूप से मिलके किसी भी एक किसान प्रतिनिधि को हाथ रख लेते, चाहे वो रूपावास के प्रधान को रख लेते, विकल्प प्रचार को रख लेते, लेकिन किसी भी गैर राजनीतिक यानी कि किसी पार्टी से राजनीतिक जो पॉलिटिक्स जिसने देश के समाज को और देश को खोखला किया हुआ है, उनसे हटके किसी भी प्रतिनिधित्व को वो आगे लाके और वो धड़ाके से वो सीट जीतती। लेकिन आज वो सीट जाट गैर जाट आपके लगा लो के कांडा वर्सेज रेस्ट ऑफ जो 65% और जो 45% और जो मार्जिनल जो सेट कर दिए गए जाति पे, ग्रामीण क्षेत्र पे, किसान आंदोलन पे क्यों शिफ्ट नहीं हुआ? यदि उपचुनाव किसान आंदोलन पे शिफ्ट नहीं होता तो ये एसकेएम जो हायर संस्थान है किसानों का, जिसका हम भी सम्मान करते हैं, आज उसके लिए शर्म की बात है कि पहले 3 आदमियों की टीवाईसी कंपनी नाम की मीटिंगें दिखाती थी एसकेएम की, पहले दिन वो फैसला करके बैठ जाते थे, और जिस तरह करनाल में व्यक्तिगत फैसले लिए, 1-1.25 महीने के ऊपर टाइम चला गया, अभी तक कोई जुडिशियल इंक्वायरी शुरू नहीं हुई। 45 लाख में मौत के सौदागर बन के राकेश टिकैत ने अपने साथियों की एंट्री वहां पे रोकी लखीमपुर में, और विपक्ष की एंट्री रोकी, और जिस तरह से योगी के वो ये गारंटी दे के बैठे हैं कि जब तक मैं हूं आपके वोट बैंक को चोट नहीं होने दूंगा, तो जिस तरह से एसकेएम को फेल करने के लिए बीजेपी ने कूटनीति खेल के एक लंबी लकीर खींची थी, आज उसके चेहरे को सब यूपी के किसान जानते हैं, बच्चा जिसका यूपी में जनाधार नहीं, वो हरियाणा से ऑक्सीजन ले जाता है, और जब इनकी व्यक्तिगत निर्णयों की चोरी पकड़ी जाती है तो पीसी करके एक दूसरे को कवर अप करते हैं। तो एसकेएम बातचीत से समाधान निकालने के पक्ष में नहीं रहा, बल्कि वर्चस्व की लड़ाके और राजनीतिक पक्ष विपक्ष के ये राजनीतिक हथियार बन के ये लोग रह गए हैं। ये किसान के लिए बहुत दुर्भाग्य वाली बात है। तो किसान आंदोलन के चलते इलाहाबाद चुनाव को आप कैसे देखते हैं? बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है।
देखिए, यह आंदोलन एक एक वोट, एक एक हजार रुपए, एक एक परिवार की 10-10 पानी की तरह वहां पे पैसा बहाया जाएगा। जिस तरह सरपंचों को मैनेज करके पहले ही ये खेल कर चुके हैं खट्टर साहब, और जिस तरह से कई महीने इसकी पृष्ठभूमि इस इलेक्शन को लेट किया जा रहा था, सभी सरपंचों के माध्यम से जिस तरह से शराब, पैसा, धन, प्रलोभन जिस तरह से वहां फेंका जा रहा है, ये एक एक वोट पैसे से खरीदने का खेल किया जा रहा है। और किसानों को सिर्फ आह्वान किया जाता है कि आप इनका बहिष्कार कीजिए। अच्छा, उनसे सवाल किया जाए, अच्छा है कोई किसान खड़ा करके उनसे वो सफेद छीन लिया जाए कि हमें नहीं चाहिए किसी भी ऐसे राजनीतिक पार्टियों का प्रतिनिधि जिनके झूठे वायदे, एमएसपी पे, बाजरे पे आपने देखा कैसे झूठे साबित हुए। जैसे आपकी धान की खरीद पे, कपास के नुकसान पे 3 जिले पूरी तरह से धराशायी हैं, जिसमें झज्जर, सोनीपत, फतेहाबाद हैं। लेकिन कितना उनको कंपनसेशन मिल गया? आपने सिर्फ 2 फसलें लिस्टेड कर दी। जितना किसान आंदोलन के रहते किसान को नुकसान हुआ है, इतना तो आंदोलन से पहले भी नुकसान नहीं हुआ था। और राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से पेंडोरा का स्कैम था, पेनोरमा स्कैम में प्रधानमंत्री की सीट गई थी पाकिस्तान की, आज उससे भी बड़ा स्कैम है। लेकिन गवर्नमेंट एजेंसी जो ऑफशोर ट्रस्ट इन्होंने विदेश में बनाई थी, करोड़ों के स्कैम इनमें हुए, आज उसके रिकॉर्ड को भी अपने पास नहीं ले पाई। जिस तरह आपके मुद्रा पोर्ट पे इस सदी की सबसे बड़ी हेरोइन की 3 बार खेप पकड़ी जाती है, नस्ल और फसल दोनों खतरे में होती हैं। इतने बड़े बड़े विषय होते हैं, लेकिन वो खाली इसलिए दब जाते हैं। मजदूरों के 35 साल से जो कानून बने थे, लेबर लॉज, एक झटके में वो खत्म कर दिए गए। लेकिन जानबूझ के खाली 3 बाजार के कानून, जो बाजार के जो नेता थे, गुरनाम चलूना शाहबाज डेयरी का सबसे बड़ा वहां पे, ये उसमें राइस मिल के भागीदार सबसे बड़े यार्ड थी, और ये सिर्फ उस मंडी के आड़ती की लड़ाई लड़ रहे हैं। एमएसपी कानून पे हमारे यही मतभेद इनसे है कि एमएसपी के खेत से किसान की आय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जिसपे सरकार भी कई बार इशारा दे चुकी है कि इनकी वाजिब मांग है, तो क्यों ना पहले एमएसपी को निपटाया जाए। लेकिन ये सिर्फ यस नो पे अटका के इसमें इस आंदोलन को लंबा खींच के पंचायतें करके अपने पीछे फॉलोअर भी इन लोगों को वो किसान चाहिए जो कमजोर हो, जो कहीं राजनीतिक अपना विकल्प न रख पाए, वो इतना कमजोर हो कि पक्ष विपक्ष जब चाहे उसके कंधे पर रख के अपने राजनीतिक वर्चस्व या अपना महत्वाकांक्षा पूरे कर ले। बड़ौदा के चुनाव में जब किसान न्याय यात्रा के हमने किसान उतारा था, तब ये कहते थे कि भाई इसको हराने के लिए कांग्रेस स्थिति में है। आज कहते हैं कि इलाहाबाद में आईएनएलडी स्थिति में है। तो हमेशा किसान को कमजोर दिखाने का, और उस टाइम कमजोर दिखाया जा रहा है जब एसकेएम के एक आह्वान पे पूरा देश भारत बंद होता है। उनके एक इशारे पे पूरे के पूरे राजनीतिक पार्टियों की जमानत जब्त हो सकती है। तो ये खेल जनता को समझना पड़ेगा कि सभी राजनीतिक दलों को अगर ना करनी है तो नोटा के विकल्प के तौर पे, वहां ये विकल्प प्रचार नहीं, किसानों के लिए विकल्प के तौर पे निकल के आए हैं। तो कम से कम जो साथी आपके बीच 11 महीने टिकरी बॉर्डर पे अपनी हड्डियां गला रहा था, जो किसान साथी लगातार सिरसा में इलाहाबाद की समस्याओं में दिन रात खड़ा था, तो आज उसको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। आज किसान का वो जो हायर ऑर्गेनाइजेशन है स्कैम, वो हरियाणा स्कैम को कमजोर कर रहा है। यहां तक कि चौटाला के इशारे पे हमारे 3-4 साथियों को उन्होंने एक्सपेल के आदेश दिए और वो कुछ समय बाधित नहीं किए। तो राजनीतिक लोगों पे सवाल उठे, हमारे स्कैम पे सवाल उठे, तो उन्हीं आदमियों को चुप करा के ये किसान को कमजोर नेतृत्व में रखना चाहते हैं, कमजोर स्थिति में रखना चाहते हैं। यदि 700 शहादत देके अब भी अगर हम कमजोर किसान रहते हैं, इतने बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि में इलाहाबाद चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की बात होती है, तो ये एसकेएम के लिए डूब मरने की बात है। अच्छा है जैसे वीएन सिंह का आया और कई किसान नेताओं के विकल्प प्रचार के सपोर्ट में बयान आए हैं। कम से कम देश के शीर्ष नेताओं ने जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो अपने साथियों को पहचाना है।